सूत्रों का दावा है कि भारत दौरे पर आने के बाद पुतिन क्या खाएंगे और उस खाने को कौन बनाएगा, ये सब पहले ही तय हो चुका है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन विदेशी दौरों पर अक्सर पोर्टेबल किचन यानी चलती फिरती रसोई के साथ पहुंचते हैं और कहा जाता है कि वो सिर्फ उसी रसोई में बना हुआ खाना खाते हैं, यानी पुतिन बाहर का खाना खाने से बचते हैं। दावा है कि ऐसा सुरक्षा की वजह से किया जाता है ताकि उनके खाने में कोई जहरीली चीज मिलाए जाने की कोशिश को नाकाम किया जा सके। खबरों के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति जब भी अपने देश से बाहर जाते हैं तो उनके साथ पोर्टेबल किचन और एक लैब भी जाती है। दावा है कि पुतिन के चलते फिरते उस किचन में उनके लिए खाना बनता है और फिर लैब में उस खाने की जांच होती है और अगर जांच में सब कुछ ठीक ठाक रहा तभी वो खाना पुतिन को परोसा जाता है। हालांकि खाना ही नहीं बल्कि पुतिन जो पानी पीते हैं उसकी भी जांच की जाती है और दावा है कि पोर्टेबल लैब से हरी झंडी मिलने के बाद ही पानी का कोई घूंट पुतिन के गले से नीचे उतरता है। हालांकि भारत आने के बाद पुतिन क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये जानकारी सुरक्षा कारणों की वजह से गुप्त रखी गई। लेकिन कहा जाता है पुतिन को रूसी खाना हमेशा से बेहद पसंद रहा है। वो विदेशी दौरों पर भी अक्सर अपने देश के पकवान ही खाते रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वो भारत में भी अपने शेफ के ही हाथों के बना खाना खाएंगे। लेकिन पुतिन के खाने और पानी पर सख्त निगरानी नहीं रहती, बल्कि जब वो किसी और देश की यात्रा पर जाते हैं तो उनके टॉयलेट पर भी निगरानी रहती है, वो भी उनके साथ जाता है बताया जाता है। और ऐसा रूस के राष्ट्रपति की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता है। खबरों के मुताबिक पुतिन चाहे किसी भी देश की यात्रा पर जाएं, वो वहां का टॉयलेट इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा इसलिए ताकि कोई विदेशी खुफिया एजेंसी उनके बायोलॉजिकल वेस्ट यानी मलमूत्र के नमूने ना हासिल कर ले। किसी भी व्यक्ति के बायोलॉजिकल वेस्ट से उसके बारे में काफी कुछ पता लगाया जा सकता है, जिससे उसकी स्वास्थ्य की हालत, उसकी बीमारियों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जा सकती है। लेकिन माना जाता है कि 73 साल के पुतिन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके दुश्मनों को उनकी सेहत और उनसे जुड़ी कोई भी जानकारी हासिल हो सके और इसीलिए पुतिन की टीम किसी साए की तरह हर कदम पर मुस्तैद रहती। सूत्रों के मुताबिक पुतिन के भारत पहुंचने से पहले ही उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एफपीएस यानी फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस के जवान भारत पहुंच चुके हैं। दावा है कि एफपीएस के जवानों ने उन जगहों की जांच शुरू कर दी जहां जहां पुतिन को जाना है, यानी जिस होटल में वो ठहरेंगे, जहां उनकी बैठकें होंगी, वहां चप्पे चप्पे की तलाशी तेज कर दी गई। हालांकि एफपीएस के लिए ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि दावा है कि पुतिन जब भी विदेशी धरती पर जाते हैं तो एफपीएस के करीब 50 जवान कुछ दिन पहले ही वहां पहुंच जाते हैं ताकि रूसी राष्ट्रपति की सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके। पुतिन की सुरक्षा में तैनात एफपीएस के जवान हर वक्त चौकन्ने रहते हैं और ऐसे करीब 100 जवानों का घेरा विदेशी दौरों पर हर वक्त पुतिन के इर्द गिर्द ही रहता है। इसके अलावा पुतिन की सुपर कार भी उनके विदेशी दौरों पर चर्चा का केंद्र रह चुकी है, क्योंकि दावा है कि पुतिन की कार बम, गोली और रासायनिक हमलों को भी आसानी से झेल सकती है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि पुतिन की कार गहरे पानी में डूबने के बजाय तैर सकती है और चारों टायर पंक्चर होने के बाद भी करीब 250 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकती है। खबरों के मुताबिक पुतिन की कार पर खतरनाक आत्मघाती ड्रोन भी फट जाए तो उसका कोई खास नुकसान नहीं होता, यानी पुतिन की कार को चलता फिरता टैंक कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा। खबरों के मुताबिक पुतिन कभी कभी बॉडी डबल यानी हमशक्लों का भी इस्तेमाल करते हैं, जो देखने में हुबहू पुतिन जैसे दिखाई देते हैं। कुछ महीने पहले जब पुतिन ने अमेरिका में अलास्का में ट्रंप से मुलाकात की थी, तब भी उनके बॉडी डबल की चर्चा ने जोर पकड़ लिया था। तब भी कुछ लोगों ने दावा किया था कि ट्रंप से जिसने मुलाकात की थी वो पुतिन ही नहीं थे, बल्कि उनका हमशक्ल था। लेकिन ये सब खबरें थी और खबरों के मुताबिक पुतिन की सुरक्षा टीम उन्हें खतरों से बचाने के लिए उनके बॉडी डबल का इस्तेमाल करती है। यूक्रेन के मिलिट्री हेड तो दावा कर चुके हैं कि पुतिन के पास कम से कम 3 बॉडी डबल और उन्होंने पुतिन जैसा दिखने के लिए अपने चेहरे की सर्जरी करवाई थी। उधर रूस की संसद ने भारत और रूस के बीच हुए एक सैन्य समझौते रेलोस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट को मंजूरी दे दी। इसके तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस और संसाधनों का इस्तेमाल कर सकेंगी। और बड़ी बात यह कि इस सैन्य समझौते को मंजूरी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले दी गई। हालांकि इस समझौते के तहत जंग या किसी सैन्य संघर्ष के दौरान मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। दावा किया गया कि इस समझौते की वजह से भारत और रूस के रिश्ते और मजबूत होंगे और जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करना आसान हो जाएगा। इस समझौते के बाद भारत ऐसा पहला देश बन जाएगा जिसका अमेरिका और रूस के साथ सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने का समझौता होगा।